मित्रों नमस्कार। जय जवान जय किसान। साथियों, इस बार जिस जिस प्रकार से अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, किसान उत्साहित थे कि आर्थिक स्थिति इस बार मजबूत हो जाएगी, लेकिन मोथा तूफान पिछले 5-6 दिन से लगातार हो रही बारिश चल रही हवाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार किसान परेशान है इस बात को जानने के लिए कि उनके नुकसान हो रहे फसलों की भरपाई, बीमा का भुगतान किस प्रकार से होगा। इस क्रम में हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आज संयोगवश हमारी मुलाकात आपकी पूंजी आपका अधिकार एक कार्यक्रम था, जिसमें जनपद के एलडीएम मिस्टर सलन बागे जी से हो गई। तो हमने जब उनसे पूछा तो सलन बागे जी ने बताया कि जिन किसानों का फसल बीमा की प्रीमियम कटी हुई है, उनको 14,447 जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर अवगत करा देना है। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन जिन किसानों के खाते में पैसा था, बैंक की लापरवाही से पैसा बीमा कंपनी को नहीं गया, किस्त नहीं जमा हो सकी है फसल बीमा की, तो ऐसी स्थिति में जवाबदेही बैंक की सुनिश्चित कराई जाएगी और देनदारी भी बैंक से ही कराई जाएगी। लेकिन तीसरा पहलू मित्रों यह है कि जिनके खाते में पैसा था ही नहीं और उन्होंने अलग से पैसा जमा करा करके बीमा फसल की किस्त नहीं जमा की है, तो उनके लिए अभी तक कोई शासनादेश नहीं आया है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो किसानों के साथ खड़े होंगे, किसानों की भरपाई की देनदारी सुनिश्चित करेंगे। उनके पास तमाम तरह के कोष हैं, राहत कोष हैं, जिसका उपयोग करते हुए किसानों को पुनः आर्थिक सहायता दे करके खड़ा करेंगे। मित्रों, ये आंकड़ा जो आ रहा है 20%, 10%, 15% का, ये सरासर गलत है। हमारा यह दावा है कि इस बार किसानों को 30 से अभी इस मोथा तूफान के कारण 40 से 50% का नुकसान हो चुका है। बड़े किसानों का तो जिनकी फसलें पूरी कट गई थी वो 100% जा चुकी हैं। अगर किसी तरीके से वो बच गई, दागदार हो गई, तो वो बाज़ार में औने पौने दाम ही लगेंगे उसके। लेकिन सरकारी अनुदान या सरकारी मुआवजा प्राप्त करने के लिए हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे कि प्रथम दृष्टया हमारी जो फसलें नुकसान हुई उसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आप अवश्य करा लें। ध्यान से सुनें, उसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अवश्य करा लें। एक प्रार्थना पत्र के साथ करीबी कृषि कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय, कलेक्ट्रेट, जिला अधिकारी कार्यालय में जा कर के उसको रिसीव करा दें। प्रार्थना पत्र रिसीव करा करके अपनी बात को कहें, अपनी मांग को रख दें, ताकि भविष्य में किसी भी तथ्यों के अभाव में हमारे दावों को अधिकारी किसी भी स्थिति में झुठला न सकें। हम आपको आश्वस्त करते हैं, आप धैर्य रखें। पूर्वांचल नवनिर्माण मंच, पूर्वांचल नवनिर्माण किसान मंच इस लड़ाई में, इस संकट की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हम लोग इसको मिलजुल करके लड़ेंगे और किसानों की, हम सभी किसानों की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कराने के लिए 100% पूर्ति कराने का भरपूर प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और हमको भरोसा है कि हम लोग साथ चलेंगे तो निश्चित जीतेंगे, निश्चित हम लोगों की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित होगी। जय जवान जय किसान, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। लेकिन यह जानकारी हम चाहेंगे कि आप शेयर करते हुए और भी किसानों को साझा करें, सभी किसानों तक पहुँचाएँ।